हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमने इससे पिछले पार्ट में पढ़ा था ऋग्वेद। अब हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। इसका वास्तविक नाम है यजुर्वेद, अन्य नाम है यजुः संहिता। यजुर्वेद का अर्थ है जिस वेद के मंत्रों में पूजा अर्चना का विधान वर्णित हो, यजुर्वेद कहलाता है। मंत्रों का प्रकार गद्यात्मक। यजुर्वेद में जो मंत्रों का प्रकार है वो गद्यात्मक है। मंत्र विषय यज्ञ विधियों को संपन्न करना है। मंत्रों का जो विषय है यजुर्वेद में वो यज्ञ विधियों को संपन्न करना। और शाखाएं हैं 101 महर्षि पतंजलि के अनुसार, 107 शाखाएं स्कंद पुराण के अनुसार, 86 शाखाएं हैं चरण व्यूह के अनुसार। वर्तमान में 5 शाखाएं उपलब्ध हैं। यजुर्वेद के रूप में शुक्ल यजुर्वेद या वाजसनेयी संहिता। यजुर्वेद के रूप में शुक्ल यजुर्वेद या वाजसनेयी संहिता, केशन यजुर्वेद या तैत्तिरीय संहिता। शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं कर्ण और माध्यान्ह। केशन यजुर्वेद की शाखाएं 2 तैत्तिरीय मैत्रेयी, काटक कंठ। केशन यजुर्वेद का संप्रदाय ब्रह्मा संप्रदाय से है। शुक्ल यजुर्वेद का संप्रदाय आदित्य संप्रदाय है। शुक्ल यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 1900 मंत्र 40 अध्यायों में वर्णित है। केशन यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या 18,000 मंत्र 7 कांड एवं अनेक पाठकों में वर्णित है। केशन यजुर्वेद में उपलब्ध ब्राह्मण भाग 3 तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, मैत्रेयी आरण्यक, तैत्तिरीयोपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद, कठोपनिषद, सत्येतासवत्रोपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद में ब्राह्मण भाग 4 शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक, ईशावास्यो उपनिषद। संबंधित पुरोहित अर्धवायु कहलाता था। वर्णित हव्ययज्ञ। अग्न्योअध्याय नंबर 2 अग्निहोत्र, नंबर 3 दर्श पौर्णमास, नंबर 4 अग्रहायण, नंबर 5 चतुर्थमास्य, नंबर 6 नृप सुबंध, नंबर 7 श्रोत्रामणि। सोमयज्ञ। अग्निहोत्रम, ज्योतिषम, आत्याग्निहोत्रम, उक्त सांस, अतिरात्र, आयतोर्याम। यजुर्वेद का वर्ण विषय। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड प्रधान वेद है। यजुर्वेद का वर्ण विषय। यजुर्वेद मूलतः कर्मकांड प्रधान वेद है इसमें विभिन्न यज्ञों के विधि विधान एवं संपन्न कराने के लिए मंत्र वर्णित हैं। यज्ञों को विधि विधान एवं संपन्न कराने के लिए मंत्र वर्णित हैं किसमें? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में दार्शनिक तत्वों का वर्णित किया गया है। विशेषकर पुरुष सूक्त में दार्शनिक तत्वों का गहन विवेचन किया गया है। यजुर्वेद में लोक व्यवहार से पूर्ण उपदेश वर्णित किए गए हैं। वयम राष्ट्रे जागृह्याम पुरोहिता जैसी सूक्तियाँ यजुर्वेद में वर्णित हैं। अभी तक हमने पढ़ा यजुर्वेद। अब हम पढ़ेंगे सामवेद। वास्तविक नाम सामवेद।
सामवेद का अर्थ है वह वेद जिसके मंत्र यज्ञों के दौरान मृत्यु निवारण के लिए गाए जाते हैं या जिनमें देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कामना की गई होती है। सामवेद का अर्थ होता है जिसमें देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कामना की जाती है। इन्हें एक निवारण कह सकते हैं। यज्ञों के दौरान मृत्यु निवारण के लिए गाए जाते हैं। सामवेद की वर्तमान में उपलब्ध शाखाएं: नंबर 1 गौतम, नंबर 2 जैमिनीय, नंबर 3 राणायणीय। सामवेद में वर्णित मंत्रों का स्वरूप गे ऋचाएँ आर्चिक कहा जाता है जिसे आर्चिक कहा जाता है। गे ऋचाएँ जिसे आर्चिक कहा जाता है। गे यजुज इसको स्तोम कहा जाता है। सर्वाधिक प्रचलित संहिता राणायणी संहिता। राणायणी संहिता के भाग: नंबर 1 पूर्वाचरिक उत्तराचरिक, नंबर 2 पूर्वाचरिक, नंबर 2 उत्तराचरिक। पूर्वाचरिक में बड़ विषय ग्राम्य एवं आरण्यक गीत वर्णित हैं। उत्तराचरिक में वर्ण्य विषय उपगीत एवं उपग्राम गीत वर्णित हैं। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1875, कुल मंत्र 1504 ऋग्वेद से उद्धृत हैं। 267 मंत्र पुनरुक्त हैं। 99 मंत्र नए हैं जिनमें 5 मंत्र पुनरुक्त हैं। सामवेद की कुल शाखाएं लगभग 100 शाखाओं का उल्लेख मिलता है। सामवेद की गान प्रक्रिया के अंग हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, निदान। सामवेद के गान के लिए लय के नाम कृष्ण, प्रतिमा, द्वितीया, चतुर्थी, मंत्र, अतिस्वरत। पूर्वाचरिक से संबंधित तथ्य: पूर्वाचरिक में 6 प्रपाठक हैं जिसमें पहले प्रपाठक में 2 खंड हैं। पहले प्रपाठक को अग्निकांड भी कहते हैं जिसमें अग्नि की स्तुति की गई है। दूसरे से चौथे प्रपाठक को इंद्र एवं पर्व कहते हैं जिनमें इंद्र की स्तुति से संबंधित मंत्र वर्णित हैं। पांचवें प्रपाठक को पवमान कहा जाता है जिसमें सोम के लिए स्तुति की गई है। छठे प्रपाठक आरण्यक एवं आरण्यक पर्व कहलाता है। छठे प्रपाठक आरण्यक पर्व कहलाता है। इन 6 प्रपाठकों में कुल 650 मंत्र हैं। 5 प्रपाठकों में ग्राम गान एवं छठे प्रपाठक में आरण्य गान वर्णित हैं। उत्तराचरिक से संबद्ध तथ्य: इसमें 9 प्रपाठक हैं। पहले 5 प्रपाठकों के 2-2 भाग हैं तथा शेष 4 प्रपाठकों के 3-3 भाग हैं। इसमें कुल 1225 मंत्र हैं तथा उत्तराचरिक को पृगात नाम से भी जाना जाता है। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ: तांडव ब्राह्मण नंबर 1, नंबर 2 षड्विश ब्राह्मण, नंबर 3 जैमिनी ब्राह्मण। सामवेद से संबंधित आरण्यक ग्रंथ: जैमिनी आरण्यक। सामवेद से संबंधित उपनिषद ग्रंथ: छांदोग्य उपनिषद, नंबर 2 केनोपनिषद। सामवेद में बड़ विषय: सामवेद में मुख्य रूप से संगीत वर्णित किया गया है। संगीत के 7 स्वर सामवेद में सन्निहित हैं। सामवेद में 4 तरह का संगीत है: ग्राम गान, आरण्य गान, गान, ऊहरा गान। सामवेद के पूर्वाचरिक के प्रथम प्रपाठक से 5वें प्रपाठक तक की ऋचाएँ ज्ञान कहलाती हैं। सामवेद के पूर्वाचरिक के प्रथम प्रपाठक से 5वें प्रपाठक तक की ऋचाएँ ग्राम ज्ञान कहलाती हैं। छठे प्रपाठक की ऋचाओं को आरण्य ज्ञान कहा जाता है। सामवेद में 4 तरह का संगीत है: ग्राम गान, आरण्य ज्ञान, ऊह गान
ओम गिरान सामवेद के पूर्वज के प्रथम प्रपाठक से पांचवें प्रपाठक तक की ऋचाएँ गिराम ज्ञान कहलाती हैं। छठे प्रपाठक की ऋचाओं को आरण्यक गान कहा जाता है। सामवेद के उत्तराधिक में वर्णित ऋचाएँ ओम ज्ञान एवं ओम उपरा ज्ञान कहलाती हैं। सामवेद में संगीत को देवता की उपासना का साधन माना गया है, इसलिए उपासना सामवेद का प्रमुख तत्व है। सामवेद में पूर्वाचिक में इंद्र, सोम आदि से संबद्ध विषय वस्तु हैं, जबकि उत्तराचिक में दशरात्र आदि यज्ञों का विवेचन किया गया है। अब तक हमने पढ़ा सामवेद। अब हम पढ़ेंगे चौथा वेद अथर्ववेद। इसका वास्तविक नाम अथर्ववेद है। अन्य नाम ब्रह्मवेद, अंगिरा वेद या अंगिरस, बृहदीरस वेद। पुरोहित ब्रह्मा होता है। विषय दृष्टि से विभाग अर्थ 1 नंबर 1, नंबर 2 अंगिरस। अर्थ 1 में वर्णित मंत्र जादू टोना मंत्र तंत्र एवं औषधि प्रतिपादक मंत्र। अंगिरस में वर्णित मंत्र मारण एवं उच्चाटन विषय मंत्र। अथर्ववेद के मंत्रों की संज्ञा ब्राह्मणी। अथर्ववेद की शाखाएं 9 शाखाएं हैं। अब वर्तमान में उपलब्ध शाखाएं पिप्पलाद संहिता, नंबर 2 शौनक संहिता। अथर्ववेद में कुल मंत्र 5859 कुल मंत्र हैं, जो 20 कांडों में 34 प्रपाठकों में 111 अनुवाकों और 731 सूक्तों में वर्णित हैं। अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग वर्तमान में उपलब्ध गोपद ब्राह्मण, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, पेशुनोपनिषद। अथर्ववेद में वर्ण विषय वर्ण विषय। अथर्ववेद में वर्णित विषय की दृष्टि से अथर्ववेद में निम्नलिखित से संबंधित सूक्त हैं। भैषज, आयु, पौष्टिकता, प्रायश्चित, स्त्रीकर्म, राजकर्म, ब्राह्मण। भैषज से संबंधित अथर्ववेद के सूक्तों में आयुर्विज्ञान से संबंधित मंत्र हैं। इन सूक्तों में विविध रोगों के लक्षण, उनकी चिकित्सा विधि, औषधि का वर्णन किया गया है। खांसी, ज्वर, राज्य क्षमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। आयु से संबंधित सूक्तों में दीर्घ आयु के लाभ के लिए उपयोगी मंत्र का संग्रह मिलता है। पौष्टिकता से संबद्ध सूक्तों में घर निर्माण, कृषि कार्य, व्यापार आदि से संबंधित मंत्रों का संग्रह मिलता है। प्रायश्चित से जुड़े सूक्तों में जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए प्रायश्चित करने के लिए उपयोगी मंत्रों का संग्रह है। स्त्री कर्म से संबंधित सूक्तों में प्रेम, विवाह, वशीकरण से संबंधित मंत्र हैं, जिनका उपयोग स्त्रियां पति के प्रेम को पाने के लिए या अन्य किसी को वश में करने, मारण, मोहन, उच्चाटन के लिए करती हैं। राजकर्म से संबंधित सूक्तों में शासन व्यवस्था, युद्ध आदि विषयों को समाहित किया गया है। इन सूक्तों में मातृभूमि के प्रति भक्ति भावना का प्रखर चित्रण हुआ है। युद्ध आदि विषयों के अधिक समाहित होने के कारण अथर्ववेद को क्षत्र वेद भी कहा जाता है। ब्राह्मण सूक्तों में दार्शनिक तत्वों की गहन विवेचना की गई है। इनमें लौकिक एवं अलौकिक तत्वों का उत्कृष्टतम ढंग से वर्णन किया गया है। तीनों वेदों से संबंधित तथ्य। रचनाकाल 1000 से 500 ईसा पूर्व। तीनों वेदों का रचनाकाल जो है सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका रचनाकाल जो है 1000 से 500 ईसा पूर्व। रचना स्थल है कुरु पंचाल क्षेत्र। तत्कालीन व्यवस्थाएं राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। उस वैदिक काल में ऋग्वेद काल की अपेक्षा प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन हो गया था। अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई थी। शतपथ ब्राह्मणों में उत्तर वैदिक काल के निम्नलिखित 12 रत्नों का वर्णन किया गया है। सेनानी, पुरोहित, युवराज, महिषी जिस रानी को कहते हैं, सूत, ग्रामणी, छात्र या प्रतिहारी,
संग्रहित्री, भागदूत, अश्वाय, पालागल, गोपीतरण। ऋग्वेद काल की अपेक्षा इस समय विश्वपति नामक अधिकारी की शक्ति में कमी तथा ग्रामणी नामक अधिकारी की शक्ति में वृद्धि कर दी गई थी। इस काल में छोटे छोटे कबीलाई राज्यों के बजाय क्षेत्रीय राज्यों का निर्माण हुआ था। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। अधिराज, राजधिराज, सम्राट, विराट, एकराट, सार्वभौम इत्यादि उपाधियां धारण करना राजाओं ने प्रारंभ कर दिया था। सभा, समिति, विदत इत्यादि कबीलाई संस्थाएं महत्वहीन हो गई थी। उनके स्थान पर रत्निन एवं राजकीर्ति आ गए थे। सामाजिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में बल व्यवस्था कर्म पर आधारित न रहकर जन्म पर आधारित हो गई थी। शूद्रों की दशा इस काल में बदतर हो गई थी। पुलिंद, आंध्र, पुंड, सवर, वृत्य एवं निषाद को बल व्यवस्था से अलग रखा गया था। उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक तत्प्रबल हो गया था। कुछ हद तक पुत्रियों का जन्म अभिशाप माना जाने लगा था। साधारणतः एकात्मक विवाह होते थे, लेकिन उच्च वर्णों में बहु विवाह का प्रचलन था। नियोग एवं विधवा विवाह का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा होती थी, पर उन पर नियंत्रण रखा जाता था। इस काल में आयु का निर्धारण 100 वर्ष कर जीवन को 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम में विभाजित कर दिया गया था। शूद्र एवं स्त्रियों के अतिरिक्त उपनयन संस्कार अनिवार्य हो गया था। शिक्षा की व्यवस्था इस काल में बेहतर हो गई थी। आर्थिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में लोग घुमंतु जीवन को त्याग कर स्थायी रूप से ग्रामीण बस्तियों में रहने लगे थे। इस काल में पशुपालन एवं कृषि आर्थिक जीवन का मूलाधार बन गया था। तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि धातु की चोंच वाले फाल का आविष्कार हो चुका था। चावल, गेहूँ, जौ, गन्ने एवं दलहन साग सब्जी फसल के रूप में उगाई जाती थी। वाजसनेयी संहिता के अनुसार उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित व्यवसायी वर्ग का आविर्भाव हो चुका था। मछुआरा, सारथी, स्वर्णकार, मणिकार, रस्सी बुनने वाला, कुम्भकार, रंगसाज, धोबी, लोहार, जुलाहा, टोकरी बनाने वाला, चरमकार, बढ़ई इत्यादि। जल एवं स्थल मार्गों से व्यापार होने का जिक्र मिलता है। कर्ज देने एवं सूद लेने का प्रचलन हो चुका था। धार्मिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन पर पुरोहितों का वर्चस्व हो गया था। ऋग्वैदिक कालीन पूर्वमिक देवताओं के स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने स्थान ले लिया था। इनके सहायक देवता के रूप में यक्ष, गंधर्व, दिक्पाल आदि थे। उषा एवं आदित्य के स्थान पर यक्षिणी एवं अप्सराएं आ गई थीं। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय प्रभावी वर्ग बन गए थे। तप और भक्ति का स्थान इस काल में यज्ञ और बलि ने ले लिया था। यज्ञ संपादन के लिए पुरोहित आवश्यक हो गए थे। पुरोहित यज्ञ संपादित करने के बदले धन, वस्त्र, सामान लेने गए थे। पुरोहितों को राजा का प्रमुख सलाहकार बनाया जाने लगा था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अथर्ववेद भी हमने पढ़ लिया। यहाँ तक हमने चारों वेद अभी तक पढ़ लिए हैं। अब हम अगले पढ़ेंगे। दोस्तों, यहाँ तक हमने पढ़ लिए हैं, चारों वेदों को पढ़ लिया है और इनसे प्रश्न बनने की अब ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि हिंदी और ये वेदों से संबंधित है। हिस्ट्री की जानकारी भी इसमें है और सांस्कृतिक किताबों से जो कुछ लिया जाता है यूपीएससी के पेपर में, वो इसी ऋग्वेदों से ही लिया जाता है, वेदों से ही लिया जाता है। या रामायण, महाभारत। अगली वीडियो में हम रामायण और महाभारत के सामान्य तत्वों को आपके सामने लेकर आए हैं, जिससे प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। हम इसके बाद पहले हम लेकर आएंगे माइक्रो क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसमें
जितने भी अभी तक यूपीएससी में प्रश्न पूछे गए हैं, आईएएस में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, आईएएस के से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्नों के हम आपके सामने लेकर आएंगे। और प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं इस किताब में। ये किताब हमने लगभग 200 किताबें देखी हुई तो कम देखी हुई, उनमें से ये छठी हुई किताब है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मेंस के लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक इसमें है। जैसे ये आपके सामने दिख रहा है, धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, उत्तर वैदिक काल की ये बात यहाँ पर चल रही है। उत्तर वैदिक काल या वैदिक काल में कैसी व्यवस्था चल रही थी, वहाँ के जीवन कैसे व्यतीत होता था, प्रशासन कैसे चलता था, यहाँ से यहीं से प्रश्न ज़्यादा मिलने की संभावना रहती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। जो भी हम वीडियो यूपीएससी हिस्ट्री से संबंधित लेकर आएँ वो वीडियो आपको सबसे पहले मिले।